हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान का कायराना कार्रवाई के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान को जिस तरह पहलगाम में क्या कहते हैं, आतंकवादी धर्म पूछ करके और गोली मारने का काम किया और हिंदुस्तान के मुस्लिम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और आज जो खुशी का माहौल है उसमें आप लोग पटाखा छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, हम यही कहेंगे कि हमारे जो देश की सेना है ये बहुत ही माकूल जवाब देना चाहती है। ये जो मिशन था, मिशन सिंदूर, ये माकूल जवाब हमारे देश के सेनाओं ने दिया है। और पाकिस्तान के जितना भी आतंकवादी हैं, अगर नहीं सुधरेंगे तो हमारे देश के सेना मुस्तैदी से तैयार है इसका जवाब देने के लिए, और आगे भी देते रहेंगे। पहलगाम में जो हमला हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, और कायराना जो अपनी लड़ाई दिया हुआ है पाकिस्तान, उसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे देश के सैनिक जो है अपना जी तोड़ करके मेहनत कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? सबसे पहले तो देश के सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों के बदौलत हमारा देश सुरक्षित है, और भारत का नेतृत्व जिनके हाथों में है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी से हम लोग जिस प्रकार घर के गर्जीवन रहता है तो घर के बाल बच्चे जैसे निश्चिंत रहते हैं, वैसे ही मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर है। हम लोग वैसे ही निश्चिंत हैं कि मोदी जी हैं तो कुछ भी नहीं हम लोग का होगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और पाकिस्तान का तो बढ़िया से जवाब देना बहुत आवश्यक है। एक तो एक कमज़ोर मुल्क है और बार बार हम लोगों पर कुछ ना कुछ कायराना हरकत करते रहता है। तो सिंदूर ऑपरेशन के तहत जो कार्रवाई हुई है, और पहलगाम में कुछ माताएं, कुछ बहनें हैं जिनकी सिंदूर उजड़ गई, उसका नाम दिया गया, तो ये जो सिंदूर ऑपरेशन है कहाँ तक कारगर सिद्ध हो रहा है सैनिकों की तरफ? सिंदूर ऑपरेशन है, देखिए मोदी जी का कितनी गहरी सोच है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा। तो ये जो सिंदूर छीन लिया गया और सब कहा कि अपने वज़ीर-ए-आज़म से जाके बोल दो हैं, तो इसलिए नाम ये सिंदूर दिया गया। ये हमारे हृदय को टच करता है यह नाम। और यह सिंदूर जो सिंदूर ऑपरेशन है बहुत बिल्कुल पूर्णतः 100% ये सफल ऑपरेशन है। और हम मोदी जी से यही कहेंगे कि भले तेल, आटा, चावल का दाम बढ़ जाए, पेट्रोल का दाम बढ़ा दीजिए 10-20 रुपया, लेकिन पाकिस्तान को एकदम खंड खंड कर दीजिए, बलूचिस्तान अलग बनवा दीजिए, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको एकदम अब की बार ले लीजिए जैसे भी हो, और पाकिस्तान को खंडित कर दीजिए अब की बार। और 2-4 गो बम तो हम कहेंगे कि मोदी जी अपने कश्मीर पे भी गिरा दीजिए। ये कश्मीर के जो ये लोग हैं, यही लोग बुला के उस आतंकवादी को ये सब पनाह देता है, तो 2-4 गो बम कश्मीर पर भी गिरा दीजिए कि इस सारे लोग का नाश हो जाए। आतंकवादी के जड़ है इस। शोमिया के से जो पहले ये पहलगाम का बदला लेने के लिए सिंदूर ऑपरेशन में अपना कर्तव्य जो दिखाई, एक मुस्लिम महिला होने के बावजूद भी, तो क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं वे हिंदुस्तान से प्रेम रखते हैं, यह दिख रहा है, क्या कहेंगे शोमिया कुरैशी के लिए? देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, हमारे हिंदुस्तान के शोमिया कुरैशी भी है। ऐसा नहीं है कि सब लोग गद्दार हैं। और धर्म विशेष कर यदि हम कहें गद्दार तो ठीक नहीं है। यहाँ तक जो हिंदू ही है, भारत को जितना भारत के गद्दार हिंदू पार्टियों कुछ पार्टियां हैं जो ये लोग जितना लूटे हिंदुस्तान को, उतना तो डच भी नहीं लूटे, मुसलमान भी नहीं लूटे, अंग्रेज भी नहीं लूटे। और यहाँ के जो मुस्लिम हैं कुछ विश्वासघाती तो दोनों तरफ से लोग हैं, लेकिन जो कुरैशी है वो एक देशभक्त महिला है, व्योम सिंह भी हैं। तो ये धर्म विशेष पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये मन में प्रश्न आता है कि एक ही धर्म के लोग आतंकवादी क्यों होते हैं? वो कहाँ कमी रह गई है? वो सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है? कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है कि एक ही धर्म के लोग आतंकवादी प्रायः होते हैं 100%। तो इसमें सुधार करना जरूरी है। भारत सरकार का सिलेबस भी देखना जरूरी है कि कमी कहाँ रह जाती है। आज जो सीमा पर लड़ाई चल रही है, भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हो जा रहा है, विदेश जो सहयोग नहीं कर